sum of first n odd number terms using a for loop। तो अभी देखिए ये है सीरीज ऑड नंबर का 1 3 5 7 n। 1 फर्स्ट टर्म है, 3 सेकेंड टर्म है, 5 थर्ड टर्म है, 7 फोर्थ टर्म है और n nth टर्म है। सपोज हमने कहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, तो केवल आप 1 और 3 ऐड करोगे। अगर मैंने कहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स, 1 3 5 और 7 ऐड करोगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए i का वैल्यू 1 ले लिया ताकि i को मैं 1 से 3 कर सकूं, 3 से 5, 5 से 7, 7 से जितना भी n का वैल्यू होगा। सम हमें इनिशियली 0 देना जरूरी है क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, सम इज सम प्लस i, ठीक है, इसे ऐड करते जाना पड़ेगा। अब काउंट क्या करेगा, समझ लीजिए हमने n का वैल्यू 3 दे दिया तो इनिशियली काउंट 0 जाएगा। जैसे ही 1 सम को ऐड होगा काउंट होगा 1, जैसे 3 ऐड होगा काउंट होगा 2, जैसे 5 ऐड होगा काउंट होगा 3। तो तब तक हम ऐड करते जाएंगे जब तक काउंट n से कम हो। तो सबसे पहले हम यूजर से ये पूछेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ ऑड टर्म्स यू विश टू फाइंड द सम फॉर। तो n का वैल्यू हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। अब यूजिंग फॉर लूप हम क्या करेंगे, फॉर i को वापस 1 दे सकते, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा जब तक काउंट n से कम है। मैं बता रहा हूं क्योंकि इक्वल टू क्यों नहीं किया मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं काउंट का वैल्यू बढ़ाऊंगा। हर बार एक नंबर ऐड करने के बाद काउंट एक नंबर से बढ़ेगा। अब इसके अगला स्टेप पे क्या करूंगा मैं, सम इज सम प्लस i, ठीक है। i इनिशियली 1 है तो 0 प्लस 1 होगा। अगला बार मैं क्या करूंगा, i को 2 से बढ़ाऊंगा ताकि अगला बार i 3 बने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फ्लावर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा ताकि ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉर लूप के साथ जुड़े। अगर हमने फॉर फ्लावर ब्रैकेट नहीं लगाया तो केवल जो पहला स्टेटमेंट है सम, ये फॉर लूप के साथ जुड़ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली सम प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ सम ऑफ ऑड नंबर सीरीज इज परसेंटेज d स्लैश n, ठीक है, और हम प्रिंट करेंगे सम को। अब वापस एक बार लॉजिक के रन थ्रू करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आएगा। समझ लीजिए सीरीज है 1 3 5 7, ठीक है। यूजर ने एंटर कर दिया सम ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स ताकि 1 3 5 और 7 का सम में जाना चाहिए। तो इनिशियली आई क्या है, एक डिलीट कर दूंगा ताकि आपको दिखे। इनिशियली आई 1 है, काउंट 0 है, तो 0 3 से कम है या 4, हमने 4 नंबर कहा था तो 0 4 से कम है। सम क्या होगा, 0 प्लस 1, सम होगा 1, काउंट होगा i इज i प्लस 2, सॉरी 3 नहीं, i इज i प्लस 2। अब काउंट होगा 1, ठीक है। हम अभी 3 पे आएंगे, i हो गया 3, सम इज 1 प्लस 3, सम हो गया 4, i हो गया 5, काउंट हो गया, बढ़ गया एक काउंट। तो वापस i हो गया 5, तो सम हो गया 3 प्लस 5, ठीक है, सॉरी 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, सम हो गया 9, i हो गया 7। तो काउंट हो गया फाइनल काउंट पे, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। तो जब हम यहाँ ऐड करेंगे सम इज 9 प्लस 7 16 होगा। अब i का वैल्यू होगा 9 और काउंट बनेगा 4, 4 लेस देन 4 फॉल्स है, तब हम यहाँ आके प्रिंट करेंगे। आप सोचते होंगे कि काउंट लेस देन n क्यों लिया हमने, लेस देन इक्वल टू n क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम काउंट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे तब ये लेस देन और इक्वल टू n होगा। क्योंकि हम काउंट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने केवल लेस देन n दिया है। तो ये कॉमन कंफ्यूजन होगा सी में कि काउंट का वैल्यू आपको लेस देन और इक्वल टू तब दोगे अगर आप काउंट 1 से स्टार्ट करोगे। काउंट क्योंकि 0 से है कि इस कारण आप लेस देन n दे रहे हो। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 हमारा आंसर आना चाहिए 16। चलिए एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर 16 आ रहा है या नहीं। ठीक है, हम आंसर के फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ द ऑड नंबर सीरीज इज 16। इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है और हम
इस लॉजिक को यूज़ करके हम आगे बड़े नंबर्स के लिए भी इसके टेस्ट करा सकते हैं और हमें गारंटीड है कि सही रिजल्ट आएगा। तो इस प्रोग्राम को आप एक दो बार देख लीजिए। मेन वेरिएबल्स क्या है, सम तो होगा, n इंडिकेट्स नंबर ऑफ टर्म्स, आई शुरू करेगा नेचुरल सम ऑफ द ऑड नंबर का 1 और काउंट गिनेगा कि कितने टर्म्स को आपने अब तक ऐड किया। टर्म का मतलब 1 फर्स्ट टर्म, 3 सेकेंड टर्म, 5 थर्ड टर्म एंड सो ऑन।